Hello students. Look around yourself and observe what are the things you are able to see. आप अपने आसपास अलमीरा देख रहे होंगे, the phone you are using, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, इन सबका एक नेम है ना. हमें पता है हम इसे एक नेम से बुलाते हैं. तो वही चीज होती है नाउन. आज का हमारा टॉपिक है नाउन. डेफिनेशन से हमें पता है, हम बुक से लर्न करके सुना सकते हैं, बट क्या हम एक सेंटेंस में नाउन फाइंड कर सकते हैं कि नाउन क्या होती है? चलो आओ समझते हैं. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन. किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम इज नोन एज नाउन. बट हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना, हमें इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना है, हमें ग्रामर को समझना है, सो दैट वी आर एबल टू नो कि एक सेंटेंस में क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या प्रेपोजिशन है. अब आप ये देखो, दिस इज अ मार्कर. मैं इसको नाम ले रही हूं ना कि ये मार्कर है. दिस इज अ स्केल. ये स्केल है, मुझे पता है ये स्केल है, मुझे इसका एक नाम पता है. तो जिसका भी कोई नेम है वो ही नाउन है. एग्जाम्पल, रीना लिव्स इन दिल्ली. अब यहां अगर आप ध्यान से देखो, रीना इज अ पर्सन, तो ये नाउन हुई. अब दिल्ली क्या है? एक जगह है ना, एक प्लेस है ना. और हमने यही तो अभी समझा कि पर्सन, प्लेस और अ थिंग जिसका हमें नाम पता है वो क्या हुआ? नाउन हुआ. तो यहाँ पर दिल्ली भी क्या हुआ? आपका नाउन हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुहानी टीचर्स इन डीपीएस. सुहानी नेम है तो ये भी नाउन हुआ. और डीपीएस एक प्लेस है, एक स्कूल है, ठीक है, तो ये भी एक नाउन हुआ. अब आप सेंटेंस में फाइंड कर सकते हो कि नाउन क्या है. अब चलते हैं नाउन के काइंड्स की तरफ. काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहला हमारा काइंड आता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर मीन्स प्रॉपर एक ही हो वो पर्सन, जो पर्टिकुलर चीज है या पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट हो गया, या वो चीज सिर्फ एक ही हो, तो वो ही कहलाई जाती है प्रॉपर नाउन. जैसे मैं आपको इसी ऊपर वाले सेंटेंस में बताती हूँ. फर्स्ट एग्जाम्पल था रीना लिव्स इन दिल्ली. तो यहाँ पे रीना कोई एक पर्सन है और वो एक ही है, उस एक पर्सन का नेम है, तो वो होती है प्रॉपर नाउन. अब दिल्ली कोई बहुत सारी दिल्ली है नहीं, तो जो एक ही चीज हो, दीज आर प्रॉपर नाउन, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. नंबर 2 इज कॉमन नाउन. कॉमन, ये वर्ड ही बताता है. कॉमन मीन्स कॉमन, जो सबका है. एग्जाम्पल, टीचर आपकी भी है, टीचर मेरी भी है, टीचर हमारे फ्रेंड्स की भी है. चलो इसी से एक वर्ड और मिल गया, फ्रेंड्स. फ्रेंड्स आपके भी हैं, आपके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स हैं, आपके मम्मा पापा के भी फ्रेंड्स हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं. तो फ्रेंड्स यानी कि कॉमन. नाउन मीन्स कॉमन, जो सबका हो. In this sentence you can see boy. बॉय हमें नहीं पता ना कौन सा बॉय है. बॉय तो कोई भी हो सकता है, इसका कोई नेम नहीं दिया हुआ. इफ नेम दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती, बट यहाँ पे बॉय बताया है, तो बॉय यहाँ हुआ कॉमन नाउन. सिमिलरली बॉल इज ऑल्सो अ नाउन, क्योंकि ये एक चीज है, थिंग है, तो ये भी तो नाउन हुई और ये भी कॉमन नाउन होगी. नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर is writing on the board. यहां पर टीचर कैन बी एनी टीचर. हमें नहीं पता ना कौन सी टीचर है. इंग्लिश की टीचर है, मैथ्स की टीचर है, मेल टीचर है, फीमेल टीचर है. यहाँ कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हुआ, तो टीचर जो कोई भी है वो होता है आपका कॉमन नाउन. सिमिलरली बोर्ड, ये बोर्ड एक चीज है, ये भी क्या है? कॉमन नाउन है. बोर्ड कोई भी हो सकता है. लो, कॉमन नाउन में हमारा पेन होल्डर भी गिर गया. ओके, लेट्स कंटिन्यू. द नेक्स्ट नाउन इज कलेक्टिव नाउन.
कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ आपको वर्ड से ही कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा, कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन, जहाँ हम इकट्ठा करें, जो भी एक ग्रुप हो। तो कहीं पे भी कोई वर्ड में आपको लगता है इट इज ग्रुप ऑफ समथिंग, वो ही होते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, a herd of cows grazing in the field. हर्ड ऑफ काउज, यहाँ काउज, बहुत सारी काउ की बात की गई है और यहाँ हर्ड लिखा है, दैट मीन्स ये काउ के ग्रुप की बात हुई है। तो हर्ड क्या हुआ यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन। एक और सेंटेंस से समझते हैं, a team of players, Players, a team of players won the match. अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें, a team of players, यहाँ मैंने प्लेयर्स लिखा है, प्लेयर्स यानी बहुत सारे प्लेयर्स, तो उनका ग्रुप क्या बना, टीम। तो ये वर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन।